सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आज 14 मार्च है और देखो, राजस्थान में जिन लोगों ने रीट की परीक्षा अभी दी है, अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो भी, अगर आप उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो भी, आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की हैं और विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट भी पारित किया गया है। कुल 25,750 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है और ये भी कहा गया है कि जो लोग पहली बार गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे उनको 10 रुपये शुभ शुभ दिया जाएगा। मतलब 10 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में आपकी जेब में डाली जाएगी, प्लस जो तनख्वाह है वो तो मिलेगी, लेकिन 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको मिलने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से पद हो सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो स्कूल शिक्षक के लगभग 10,000 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इस बार जो भर्ती होने वाली है उसमें स्कूल शिक्षक के 10,000 पद रहेंगे। पटवारी के 4,000 पद हैं। 4,000 पद जो हैं ये पटवारी के लिए हैं, जिनको यूपी में लेखपाल भर्ती कहते हैं। तो 4,000 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए रीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्कूल शिक्षक होंगे बस उन्हीं को रीट के लिए, बाकी जो पटवारी भर्ती हो रही है इसमें रीट की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। पुलिस में 10,000 और वन विभाग में 1,750 कर्मियों की भी भर्ती होने वाली है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसमें केवल शिक्षक भर्ती के लिए तो रीट की ज़रूरत है, बाकी भर्तियों के लिए कहाँ रीट की ज़रूरत है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो 25,750 पद हैं, इसमें से 15,750 पदों पर भर्ती के लिए आपको रीट की आवश्यकता नहीं है। सिंपली अगर आप स्नातक हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की गई हैं। तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, महिला सखियों को सम्मानित कर हर ब्लॉक में 10 महिलाओं को लैपटॉप दिए जाएंगे। 5,000 गांव गरीबी मुक्त किए जाएंगे। बाकी जो बजट में घोषणाएं होती हैं वो हुई हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण यहाँ पर जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनके लिए भी है, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी ये जो वैकेंसीज़ हैं इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अनारक्षित पदों पर आप भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिपाही बहाली 18 अप्रैल तक बने प्रमाण पत्र ही मान्य। तो खबर यहाँ पर ये निकल रही है, बिहार पुलिस में कुल 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक, जाति और निवास प्रमाण पत्र तैयार करा लेना होगा। यानी कि ध्यान देना कि जो लास्ट डेट है 18 अप्रैल, तो अंतिम तिथि जो है वो 18 अप्रैल तक के ही जो शैक्षणिक, जाति और निवास प्रमाण पत्र होंगे वही मान्य होंगे। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं तो वो मान्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो परिषद के मुताबिक न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर तय होगी। तो यहाँ पर तो बेनिफिट आपको मिल रहा है कि चलो 1 अगस्त 2025 तक भी अगर आप जो मिनिमम एज है अगर उसको निर्धारित करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम एज के लिए 2023 ही माना गया है। मतलब आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 साल की छूट भी आपको मिल रही है यहाँ पर उम्र सीमा में। जो अधिकतम उम्र सीमा वाले बच्चे हैं उनको 2 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है। तो ध्यान रखना आप लोग कि 18 अप्रैल से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट बनने चाहिए, इसके बाद ही आप आवेदन करें। साथ ही साथ सभी जो शैक्षणिक अर्हता होती है, जाति, निवास प्रमाण पत्र होता है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होंगे, EWS कोई भी प्रमाण पत्र होगा ना, वो 18 अप्रैल तक ही जो है मान्य होंगे। EWS के लिए 2023-24 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को पिता का अस्थायी निवास देना अनिवार्य होगा, कि वो पिता पक्ष की ओर से ही उनको जो है सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। तो ये जो भर्ती है सिपाही बहाली, पदों की संख्या लगभग 20,000 है। तो ये पटना में हो रही है, बिहार में हो रही है। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में पहले भी मैं जानकारी उपलब्ध करवा चुका हूँ। यहाँ पर देखेंगे, नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भर्ती हो रही है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है, और कुछ पद गैर शिक्षक पदों के लिए भी हैं। तो पद कौन कौन से, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, उम्र सीमा जो है प्रधानाचार्य के लिए ये 30 साल से लेकर 45 साल के बीच में होगी। बाकी सभी पदों के लिए 25 साल से 45 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर पाएंगे। लगभग सभी पदों की संख्या यहाँ पर एक ही रखी गई है। लैब असिस्टेंट के मात्र 3 पद हैं, चपरासी भी 3 पद हैं, चौकीदार भी 3 पद हैं, रसोइयाँ भी 3 पद हैं। बाकी सभी पद यहाँ पर एक एक हैं। ठीक है,
तो इसमें पीजीटी के लिए पद हैं हिंदी पीजीटी, अंग्रेजी पीजीटी, गणित पीजीटी, जीव विज्ञान पीजीटी, रसायन विज्ञान पीजीटी, भौतिक विज्ञान, और साथ ही साथ कंप्यूटर विज्ञान का भी पद है, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, चापरासी, चौकीदार और रसोइया का पद है। और सारे पद जो हैं महिलाओं के लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये भर्ती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट जो है वो 29 मार्च है। और आपको आवेदन कैसे करना है, तो आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन करें, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर के पते पर 29 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद अगर आपका ये पत्र प्राप्त होता है तो ये मान्य नहीं होगा। ध्यान रखना इसको। और रही बात कि फार्म का जो प्रारूप है वो कहाँ पर मिलेगा, आपको फार्म कैसे भर पाएंगे, तो देखो सबसे सरल तरीका है कि आप ये वेबसाइट विजिट कर लो। इसके अलावा एक उससे भी सरल तरीका ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उस पर चले जाओ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको आवेदन का प्रिंट आउट मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और एक छोटी सी खबर, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं, बाद में एमबीबीएस बनने की ख्वाहिश लेकर नीट देना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि नीट देने के लिए इंटरमीडिएट बायोलॉजी होना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार बायोलॉजी जो है वो एज ए सब्जेक्ट वो नहीं पढ़े होते हैं। तो उनके लिए ये खबर है कि अगर आपने NIUS से बायोलॉजी से इंटर कर लिया तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकेंगे, ये अच्छी बात है। भारतीय चिकित्सा आयोग ने स्पष्टीकरण जारी कर दी है और कहा है कि 12वीं में जिन छात्रों ने बायोलॉजी जीव विज्ञान में पढ़ाई नहीं की है वो NIUS के जरिए बायोलॉजी विषय की पढ़ाई करके नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। भारतीय चिकित्सा आयोग ने एक स्पष्टीकरण जारी करके जानकारी दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये कहा गया है कि NMC ने कहा कि यह मान्य होगा और ऐसे छात्र भी नीट UG में बैठ सकेंगे। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ रेगुलर 12वीं कर रहे छात्र भी NIUS से बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ और अगर आप चाहें तो सेम टाइम पर आप NIUS में एडमिशन लेकर बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 5400 से अधिक शैक्षणिक पद रिक्त हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि 5400 से अधिक पद यहाँ पर रिक्त हैं। मोस्टली जो पद हैं वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि SC ST और OBC के लिए हैं, और इन पदों को शीघ्र ही भरे जाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने ये बात बताई है और कहा है कि जो लोग योग्य हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप नेट पास हैं या फिर आपने PhD कर रखी है, तो आपके लिए यहाँ पर गोल्डन चांस हो सकता है। यहाँ पर जो पद हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक के पद हैं। हालांकि प्रोफेसर बनने के लिए आपको PhD मस्ट है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने PhD नहीं करी है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक केंद्रीय विद्यालयों में कुल 5410 पद रिक्त हैं, जिनमें SC के लिए 788 हैं, ST के लिए 472 हैं, OBC के लिए 1521 पद शामिल हैं। तो मैक्सिमम जो पद हैं, अगर देखा जाए रिजर्व होने के बाद भी जो पद हैं वो आरक्षित ही हैं। सभी कैटेगरीज को इसका फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। ये रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण, अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं और इन पदों को भरने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर है। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आने वाले समय में आपको कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों से भी शिक्षक भर्तियां, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की मोस्टली भर्तियां रहेंगी, के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो नेट की परीक्षा आप लोग पास करके रखिए, आपके लिए कई सारे गोल्डन चांस निकट भविष्य में आपको मिलने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी होड़ी पर करेंगे भूख हड़ताल। कहना ये है कि वो विगत 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और इन 5 वर्षों में सरकार ने उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जो है कोई पहल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार क्या हो रहा है कि सुनवाई जो है वो टल रही है। तो अब फिलहाल हम होली नहीं मनाएंगे और शुक्रवार को भूख हड़ताल करेंगे। इको गार्डन में मौजूद हैं ये अभ्यर्थी और मांग कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, पूरा मैटर आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अनारक्षित पद हैं, OBC की कुछ सीटें जो थी वो अनारक्षित भी चल गई थी और इसके बाद वहाँ पर कुछ जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनका चयन हो गया है। फिलहाल अब वो जॉब पर भी हैं और इसी बीच एक आदेश जारी हुआ था डबल बेंच का इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें कहा गया था कि सारी जो लिस्ट है वो नियमानुसार फिर से बनाई जाए
और नियमानुसार बनाई जाए तो मतलब ये होगा कि जो बॉर्डर लाइन सिलेक्शन पर हैं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 17 से 20 हज़ार पद यहाँ पर माने जा रहे हैं कि 17 से 20 हज़ार पद जो हैं, जो ओबीसी और SC ST के कुछ पद भी उसमें शामिल थे, वो पद जो हैं वो 69,000 में आरक्षित श्रेणी में चले गए थे। तो अगर ये लिस्ट बनती है तो बहुत सारे लोगों के घर तो खुशी होगी, लेकिन बहुत सारे जो लोग चयनित हैं उनके घर तो मातम फैलेगा। तो मामला फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। कई बार तारीखें निर्धारित हुई हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, ये पूरा मैटर है। और अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम खाना ही नहीं खाएंगे, चलो हमारी क्या होली है। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्राचार्य के 50 पद खाली। तो प्रदेश के देखो, ये जो भर्ती आनी थी ये UPHESC से आनी थी और 2020 में UPHESC ने प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 2021 में परीक्षा करवा के इसका परिणाम भी जारी हुआ था, लेकिन क्या हुआ था कि ये जो स्कूल होते हैं ये अशासकीय महाविद्यालय होते हैं, तो यहाँ पर प्रबंधन ने जो चुने गए अभ्यर्थी थे उनको चयनित मतलब उनको ज्वाइन नहीं करवाया। जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको ज्वाइन नहीं करवाया गया। तो ऐसी स्थिति में अभी भी कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जो कि कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। तो अब लगभग 50 पद खाली होने की जानकारी मिल रही है और इनको भरने के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन ये पद कब भरे जाएंगे इसके बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पर निकल के सामने नहीं आ रही है। और ये आज की अंतिम खबर, जैसा कि ये कल दोपहर में ही 60,244 सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश के लिए फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और फिलहाल बहुत सारे लोगों की हैप्पी होली हो गई। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है, एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे कि आरक्षित की जो कट ऑफ गई है वो ध्यान से देखना आप, जो आरक्षित की कट ऑफ है वो 225.75 गई है। वहीं पर EWS की कट ऑफ जो है वो मात्र 209.26 गई है। वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग हैं उनकी कट ऑफ EWS जनरल से ऊपर गई है, 216.58 है। SC की कट ऑफ 196.17 है और ST की कट ऑफ 170.03 है। तो कितना डिफरेंस है ये आप यहाँ पर देख लीजिए और यही जो है फाइनल कट ऑफ है। फिलहाल जो लोग चयनित हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो यही थी आज की पूरी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी को पुनः एक बार होली की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। होली को खूब एंजॉय करिए, लेकिन अपने भविष्य को भी ध्यान रखिएगा। और देखो, कहीं पर कोई भी अभद्रता हो तो उसका थोड़ा सा विरोध करिए, लेकिन संघर्ष में ये विरोध ना बदलने पाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। मिलजुल कर होली को एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।